ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि आप बहुत बिजी रहना चाहते हो। जैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, तो देखो आज सारा दिन क्या करना होता है, वो अपना एक चार्ट रखते थे। सुबह सुबह को रोज चेक अपना बना लेते हैं, आज हमें सारा दिन क्या करना है, आज का प्रोग्राम क्या है। अच्छा, आप लोग भी करते होंगे कि आज मुझे सारा दिन क्या करना है, पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है। तो हम बाहर से तो अपने आप को बिजी रखने के लिए सब लोग चार्ट मतलब ऐसे शेड्यूल बना लेते, और जो बड़े लोग होते हैं उनका तो एक एक सेकेंड बहुत वैल्यूएबल होता है। एक एक सेकेंड उनका, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे ये चीज देखनी है, पढ़नी है, उसके बाद टाइम ही नहीं। ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि आप सबसे बड़े लोग हो, उनसे भी बड़े लोग हो, क्योंकि वो तो अपनी इस दैनिक दिनचर्या सेट करते। लेकिन अगर हम अभी ध्यान दें कि हम रोज रोज क्या सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, किसके माँ बाप के सुनते हैं। अभी हमें आत्माओं के बाप परमात्मा, हम आत्माओं को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आत्मा की उन्नति करनी है। तो हम अपनी दैनिक दिनचर्या और स्थूल चीजों को प्राप्त करने के लिए वो तो हम ध्यान में रखते हैं भाई, वो हमें करना है भाई, इतनी प्रोग्रेस हमें करनी है, इतना कमाना है, इतना बिजनेस करना है, इतना मेरे लोगों को आज मिलना है, ये करना है। इससे हमारी आत्मा की प्रोग्रेस हो रही है। आत्मा की प्रोग्रेस कब होती है? जब हम अपनी बुराइयां, विकार, बुरे स्वभाव संस्कारों से मुक्त हो, जब हम अच्छे कर्म करें। आज लोग सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा धंधा कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कहेंगे हाँ ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, पर वो तो सिर्फ इस जन्म के लिए, वो भी सिर्फ शरीर को खिलाने के लिए। कभी आपने देखा है कि कोई अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए चार्ट रखता हो कि आज मैंने सारा दिन जो मेरे अंदर ये बुराई है इसको कितना यूज नहीं किया? ऐसा कोई चार्ट रखता है? ऐसी प्रोग्रेस कोई सिखाता है? आज मैंने ये अच्छी चीज जीवन में धारण करी, स्वभाव संस्कार आदत। ऐसे बाबा हमें ज्ञान क्यों सिखा रहे? आत्मा की प्रोग्रेस के लिए। आत्मा में जो ये विकार, बुराइयां या छोटे छोटे पाप, लोगों को तो पता ही नहीं छोटे छोटे पाप क्या होते हैं, सोचते हैं हम तो पाप करते ही नहीं। लेकिन ये भगवान को सर्वव्यापी कहना, ठिक्कर बिक्कर में कहना, आत्मा को परमात्मा कहना, ये भी तो पाप है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी तो पाप है ना। तो इस पाप से आप कब छूटोगे? ये पाप ना करें, आदत पड़ी हुई है ना भगवान को कण कण में बोलना, ठिक्कर बिक्कर में बोलना। या चलो आपके अंदर जो भी आज सारा दिन आपने जो कुछ भी कर्म किया, उसमें आपको क्या कौन सी ऐसी आदत लगी जो आपको अपने जीवन में से खत्म करनी है? कौन से ऐसे संस्कार, स्वभाव, सोच, संबंध व्यवहार में आप आए तो आपको लगता है कि मेरा ये संस्कार
मेरी नेचर है, लेकिन मैं बदल नहीं पा रही हूँ। लोगों से मैं ठीक रीति व्यवहार नहीं कर पा रही हूँ, मेरी आदत है। तो आज आप चेक करो और कल सुबह को ये याद रखना कि आज मुझे सारा दिन इस जो बुरा स्वभाव संस्कार जो नोट किया, उसको मुझे सारा दिन यूज नहीं करना है। समझो आपको घड़ी घड़ी फीलिंग करने की आदत है, फीलिंग हो जाती है। कोई कुछ भी बोलता है, नहीं मानता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो फटाफट फीलिंग कर लेते हो, फील कर लेते हो। तो आज मुझे कोई भी दुख या ऐसी वैसी फीलिंग अपने मन में नहीं लानी है। आज मुझे सारा दिन खुश रहना है, सारा दिन अच्छी बाबा के साथ, बाबा को याद करके अच्छी फीलिंग में रहना है। तो आप अगर सारा दिन ये नोट रखोगे, इसका चार्ट रखोगे, बीच में भी चेक करते रहना, फिर रात को भी चेक करना, तो देखो कल आपकी वो आदत पक्की हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। और अगर बाबा को आपने अच्छे से याद किया, बाबा और जैसे ही वो फीलिंग आई और बाबा का आह्वान किया, बाबा ये फीलिंग आ रही है, एक मिनट होल्ड कीजिए। बाबा ये फीलिंग आ रही है, बाबा जैसे आपका व्रत होता है, भूख लगती है, तो आप जिस देवी और देव के नाम का व्रत रखते हो तुरंत उसको याद करते हो ना, तो आपको शक्ति मिल जाती है। ऐसे बाबा हमें कहते हैं, देखो शरीर को भोजन न देने से तो क्या, चलो आपको कुछ शक्ति मिल भी गई, भोजन न देने से आपका ध्यान उस देवी और देवी के पास गया, आपको शक्ति मिली भी, लेकिन उससे आपके संस्कार स्वभाव तो खत्म नहीं हुए, आपकी बुरी आदतें तो खत्म नहीं होती हैं। कहते हैं फलानी देवी देव कृपा करेंगे, हमारी आदत छूट जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं जब तक आप समझोगे नहीं कि मेरी आदत क्यों है, इसको मुझे कैसे खत्म करना है, कैसे मुझे दूसरी रीति व्यवहार करना चाहिए, या कल अगर आप सारा दिन इस व्रत का टेंशन रखोगे ना और बाबा को याद करते रहोगे, तो देखो अगर आपको किसी बात की फीलिंग आनी भी होगी और आपको याद रहेगा कि मुझे फीलिंग नहीं लानी है, बुरी फीलिंग होती है ना, फटाफट बुरा लग जाता है वैसी फीलिंग, तो आप उस समय तो फीलिंग में बुरी फीलिंग नहीं करोगे, बाबा को याद करोगे। तो थोड़ा समय आप अंतर्मुखी बन के विचार भी करना, भाई मैं क्यों बुरा मान रही हूँ, इस आत्मा का ये पार्ट है, ये अपने पार्ट में एक्यूरेट कर रहा है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसके ऐसे करने से मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, उस आत्मा का ऐसा संस्कार है, तो उसमें मैं क्यों बुरा मानूं, वो आत्मा ऐसा कर रही है, चलो उनका आपका दैहिक संबंध भी है जिस कारण आपको लग रहा हो, तो बुरा लगने से क्या होगा, इससे तो मैं उसके लिए अच्छा सोचूं, बाबा को याद करके उसको आत्मा को शक्ति दूं, ताकि वो ऐसा कर्म न करे, ऐसा न बोले जिससे मुझे और किसी और को भी फील हो। पहले तो हमें बुरा लगना ही नहीं चाहिए, फिर उसकी कमियां खत्म करने के लिए जब हम अंतर्मुखी होकर ऐसे विचार करेंगे ना, देखो जब भी व्रत रखते हैं ना तो देव और देवी को याद करते, तो थोड़ा समय आत्मा अंतर्मुखी हो जाती है। तो अगर हम रोज बुराइयों को खत्म करने का व्रत रखेंगे और थोड़ा अंतर्मुखी होकर अंदर विचार करेंगे
कि हाँ मुझे इस बुराई को आज टच नहीं करना है मन बुद्धि संस्कार में, मुझे आज इसके वश होकर कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। फिर आपकी आत्मा में ना शक्ति शांति आ जाती है, जिससे आप विचार करने लगते हो उसको खत्म कैसे किया जाए, ताकि वो घड़ी घड़ी हमारे पास नहीं है। ये अंदर ही अंदर मनन चलता रहता है, इसका व्रत रखना है, इसको कहते हैं आत्मा की उन्नति। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आजकल लोगों का समय सारा बाहर सब कुछ करने में लगे पड़े, बाहर ही ढूंढ रहे हैं, बाहर ही सुख शांति खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ही ढूंढ रहे हैं ये फलाना जी संत सन्यासी हमारे पर कृपा कर दे तो हमारा काम बन जाए, हमारे रिश्ते ठीक हो जाए। सब दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं, खुद तो कुछ करना नहीं चाह रहे, क्योंकि पता नहीं था ना कि कैसे सब ठीक होगा। तो पर बाबा आज हमें ये सिखाने आए, बाबा आज हमें कह रहे हैं कि बच्चे जिससे आप अपनी सारी दिनचर्या बनाते हो ना कि मुझे ये करना है, ऐसे आप रोज रोज अपने ये टाइम टेबल बनाओ, अपना ये चार्ट रखो। आप एक चार्ट बना लेना, वीकनेस और गुड क्वालिटी, मतलब कमजोरियां और अच्छी आदतें। ये कमी कमजोरियां मुझे छोड़नी है और ये अच्छी बातें मुझे धारण करनी। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप रोज रोज चार्ट रखोगे कि आज मुझे ये कमजोरी छोड़नी है, आज ये चीज धारण करनी, सुबह को नोट कर लेना और याद रखना सारा दिन कि मेरा ये व्रत है, आज इस कमजोरी के वश होकर कुछ नहीं करना है, आज ये अच्छी बात धारण कर यूज करनी है जीवन में। तो आप और रात को चेक करना कितना रहा, फिर जितनी भी परसेंटेज रही तो उससे दिल से कष्ट नहीं होना। समझो आपने जो चाहा मैं इसको नहीं यूज करूंगी और फिर भी आपने अब कैसे मैं क्या करे, बात ही ऐसी थी तो फीलिंग कर ली, क्रोध कर लिया, व्रत तो रखा था नहीं करेंगे, नहीं खाने का व्रत तो रखा पर क्या करे, भूख लग रही थी, चक्कर आ रहे थे, ऐसा हो गया तो खा लिया। ऐसे बच्चे फिर ऐसा बोलते हैं, हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया था मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, पर बात ही ऐसी हो गई, बच्चों ने क्रोध दिला दिया, ऐसा हो गया तो कर लिया। ठीक है, अगर आपने कर भी लिया तो उससे दिल शिकस्त नहीं होना। फिर उस दिन फिर रात को पक्का करना, हाँ चलो मैं इतनी बार फेल हो गई, अब कल नहीं होंगी। फिर उसके लिए थोड़ा सा विचार, बाबा को याद करके विचार मंथन करना, हाँ मैं इस जगह फेल हुई, मैंने क्रोध किया, मुझे फीलिंग आई बुरी, इसको खत्म करने के लिए बाबा से बातें करना, बाबा को याद करना, फिर बाबा आपको जरूर कोई ना कोई युक्ति टच करेंगे। फिर नेक्स्ट डे उसको इम्प्रूव करना, ऐसे ऐसे करके सोचो आपने हफ्ता किया, महीना किया, तो रोज 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 हम जिस बात का टेंशन देते ना वो हमारा संस्कार बनता जाता। ये तो सबको आदत है ना, समझ में है ना। जैसे मानो आप कभी सुबह जल्दी नहीं उठते, लेकिन आप कल के लिए आपने अलार्म रखा, ठीक है, कल आप नहीं उठे, परसों भी रखा, मन में दृढ़ संकल्प किया नहीं मैं उठूंगी, तो आप देखो एक दिन समझो 4 बजे उठना है, एक दिन 6 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, आखिर करके आपका वो 4 बजे वाला सेट हो ही जाता है। लेकिन वो 4 बजे आप कब उठ सकते हो, जैसे आपने टारगेट रखा कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आपको ये आज की दिनचर्या भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको 4 बजे उठना है लेकिन रात को लेट नाइट हो जाती है, तो आप कोशिश करो दिन में सो जाओ,
और रात को शांति से बाबा को याद करके और संकल्प करके सो। और ऐसे सोचो कि हाँ मैं उठूंगी, काम वाम करके जो भी करना होगा, फिर जब भी फ्री टाइम होगा तब थोड़ी देर सो जाऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके हमें प्लान करना होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो वीकनेस होती है और जो अच्छी आदतें हमें धारण करनी होती है ना, उसके लिए भी आत्मा को समय लगता है। आप 1 हफ्ता देखो, 2 हफ्ता देखो, तीसरे हफ्ते देखो, धीरे धीरे आप पे परिवर्तन आता जाएगा। क्योंकि हम जब अटेंशन रखते हैं ना कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर आप उसके साथ साथ ये थोड़ा सा एकांत में बाबा को याद करके विचार भी करना। जब आप रात को चेक करो ना, हाँ भाई अगर इस बात से हमें क्रोध नहीं करना था तो हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। जैसे समझो कुछ काम करना होता है तो हम पहले प्लान करते हैं ऐसे ऐसे करें, फिर एक बार वो खराब हो गया तो और वो करना है ही थे तो हम सोचते ना हाँ यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, चलो ऐसे ट्राई करते। फिर करते 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 कितना एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, आखिरकार वो सक्सेस हो ही जाता है। वो काम छोड़ते नहीं। अगर इम्पोर्टेंट होता है, करना जरूरी होता है तो कर ही लेते। अब बच्चे को खिलाना तो जरूरी है, मिलाना डुलाना भी जरूरी है, खिलाना पिलाना भी जरूरी है, पढ़ाना भी जरूरी है, किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ाना भी जरूरी है। चलो ऐसे नहीं खा रहा ऐसे खा रहा, ये नहीं खा रहा ये खा लो, ये नहीं खा रहा ये खिलाना तो है ही ना। ऐसे हमें क्रोध नहीं करना, चलो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो क्रोध नहीं आएगा, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो ऐसे ऐसे करके सोचो आपको 1 महीने में कितनी युक्ति आ जाएंगी क्रोध खत्म करने की, आप कितने एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसे और कमजोरियों पर भी आप ऐसे कर सकते हो। चलो आपको फीलिंग आती है, आपको घड़ी घड़ी किसी से ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, घृणा होती है, लोभ, खाने का लोभ होता है, किसी में मोह होता है, तो इन सब चीजों को रोना आ जाता है, रूठना आ जाता है, चिल्लाना आता है, जो जो से हंसने का संस्कार है आपका, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, आपका जोर से हंसना अगर आप टारगेट रखोगे ना, इन बातों पे हमें एफर्ट लगाने के लिए ही बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। इससे बाबा का ये ज्ञान आत्मा की उन्नति के लिए। आत्मा की उन्नति कब होती है? जब आत्मा के स्वभाव संस्कार दैवी बन जाते। सोचते हैं लोग दैवी मतलब वो वैसे कपड़े पहनना, किसी से बोलो ये लक्ष्मी देवी, राधा देवी, कृष्ण बनेंगे तो वैसे कपड़े याद आ जाते। लेकिन वैसे आत्मा में गुण संस्कार धारण करने, उसके लिए बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे, पढ़ाई पढ़ा रहे। उसके लिए बाबा कह रहे हैं जैसे बड़े लोगों का हर काम फिक्स होता है ना, ऐसे हमें भी रोज मुझे आज कौन सी बात को अपने आत्मा के मन बुद्धि संस्कार में से खत्म करनी है, वैसे आप चार्ट रखो, ध्यान रखो। इससे क्या होता है कि हमारी आत्मा की उन्नति होगी। तो वो तो सिर्फ देह से, मतलब उनके देह के धंधे, धन संपत्ति, चीजें आदि अच्छी होंगी, उस हिसाब से हम उनको बड़े लोग समझते हैं। चलो एजुकेशन अच्छी होगी, पोस्ट अच्छी होगी, उस हिसाब से वो बड़े समझते हैं। लेकिन आत्मा के गुण संस्कार, आत्मा की आदतें, आत्मा की उठने बैठने, खाने पीने, व्यवहार, आत्मा कितना अच्छा कर्म कर रही है सबके लिए, कितना पुण्य कमा रही है, वो चार्ट रखना है, वो प्रोग्रेस चाहिए बाबा को। वो प्रोग्रेस बाबा हमसे कराने हैं। जैसे आज बाबा ने हमें बोला
कि आपको दुख देना भी नहीं है, लेना भी नहीं। सोचो हम इसी का ही सुबह से चार्ट रखते हैं कि आज मेरा व्रत है, आज मुझे सारा दिन किसी को दुख देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। अब देने लेने में सब आ गया, देह भी आ गई, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, प्रकृति, जीव जंतु, जानवर, है ना। तो आप लोग अपनी देह को दुखी करते हो ना, अपनी देह को भी खाना न देकर, ये चीज। हाँ चलो आपको कोई चीज नहीं खानी तो उसके बदले कुछ और तो दे दो ना, देह को थोड़ा थोड़ा तो खिलाते रहो ना भाई। नहीं ऐसे क्यों तंग करना उसको, ठंडे पानी में नहाना, नदी में नहाना, या ये है ये फलाना देवी प्रसन्न होंगी, ये भी तो देह को दुख देते हो ना। देह भी दुखी होती है, आत्मा भी दुखी होती है, तो ऐसे दुख देना भी नहीं देना चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। प्रकृति द्वारा, जीव जंतु जानवरों द्वारा या मनुष्य आत्माओं द्वारा तो दुख लो भी नहीं, दो भी नहीं। अपनी देह के कारण भी हमें दुख तो होता है ना, देह को खाना नहीं दोगे, देह बीमार हो जाएगी, उसके कारण भी आत्मा भी तो दुखी होगी ना, तो ये भी तो गलत है ना। देखो कितनी डीप अगर हम समझेंगे ना तो हमें बाबा एकदम सब प्रकार के पापों से मुक्त करा देते हैं। अगर बाबा का ज्ञान अगर आप ध्यान से समझो तब सब पापों से मुक्त हो जाओ। ये देह को दुख देकर जो आत्मा दुखी होती है ना, ये भी पाप होता है, ये भी तो दुख लेना ही हुआ ना। आज आपने सारा दिन खाया नहीं, पानी दिया देह को, चलो देह इतने दिन तो आप खाते हो तो उसमें है ताकत की, चलो एक दिन नहीं खाएगी तो चलेगी, लेकिन आत्मा भी तो दुखी होती है ना। आत्मा को भी तो संकल्प करते हैं ना अपने देह को चलाने के लिए कि ये नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी, तो देह तो सब पता रहता है। देखो कभी कभी आप जब आत्मा को शरीर छोड़ना होता है ना, आत्मा को पता होता है, लोग बोलते भी हैं कि हाँ कभी कभी जो शरीर छोड़ने वाली होते हैं ना, वो बोलते हैं बस अब मैं जाने वाली हूँ। तो आत्मा को सब प्रकार की नॉलेज है उसकी देह में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम ये हट करके देह को नहीं देते तो आत्मा भी दुखी होती है, तो ये भी तो दुख देना हो गया ना अपनी आत्मा को। आपको कोई बोले कि आप दुखी आत्मा हो, अशांत आत्मा हो, तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हम जो ये अपने आप को बोल रहे हैं मैं दुखी हूँ, मैं शांत हूँ, तो ये भी तो हम अपने आप को दुख दे रहे हैं, ये भी नहीं देना चाहिए। ना दुख दो ना दुख लो। कोई आपको दुख दे रहा है, हम क्या कहते हैं उसने मुझे दिया, आप लेते ही। लेना मतलब मन में नहीं रखना, मन में उसके बारे में सोचना नहीं, तो मतलब आपने नहीं लिया। तो आज हम इसी का ही व्रत रखते, जैसे आप कल रखना, कल इसका रखना है, आपकी कोई कमजोरी है उसका रखना, क्या सारा दिन न दुख देना है न लेना है, सिर्फ बीच बीच में चेक करते रहना। और अगर कहीं दे दिया, व्रत टूट गया, तो तुरंत बाबा से सॉरी बोलना, पश्चाताप नहीं करना। चलो दे भी दिया, हो भी गया, बाबा सॉरी, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करना। ऐसे नहीं सिर्फ सॉरी बोलते रहो फिर करते रहो, तो ऐसे करके हम आत्माओं में परिवर्तन आता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता बनो। बाबा कहते संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। तो इस सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता है ना हम, तो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है। वे स्वयं दुख से दुख में कैसे आ सकते,
भाई हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुख स्वरूप है, तो हम दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुखदान का किनारा कर लो, बुद्धि से। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही है, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं ना। देखो हम क्या कहते हैं, परमात्मा बाबा हमारे बाप हैं, तो हमारे बाबा सबको सुख देते हैं। तो जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का कर्तव्य, तो हमें भी सबको सुख देना चाहिए। कोई दुख दे रहा है तो आप दुख नहीं दो। एक तो वो दे रहा है, आप लो ही नहीं। दूसरा, आप नहीं देना भी नहीं है आपको। देखो हम इस बात पे विचार करें, नहीं इस बात पे विचार करें, भी किसी ने आपको दुख दिया तो आप बाबा ने कहा मन में नहीं सोचना, मुझे मन में मुझे बिठा दो, दुख मुझे दे दो और मुझे मन में बिठा दो, आपको दुख की बात नहीं सोचना। दूसरा, कभी कभी होता है ना भाई, सामने वाला दुख देता है तो सोचते हैं मैं भी इसको दुख दूं, लेकिन बाबा कहते हैं आपको नहीं देना है। तो नहीं देना है ये तो हम व्रत रख लेंगे कि मुझे नहीं देना है, लेकिन आत्मा को समझ भी तो चाहिए ना कि मुझे उसको क्यों नहीं दूं मैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा मेरा भाई है, उसको समझ नहीं है, मुझे तो समझ है ना। उसको शक्ति नहीं है तो उसको समझ नहीं है, शक्ति नहीं है। वो खुद इतना फ्रस्ट्रेट है, दुखी है, तो उसने मुझे, उसको दुख इतना भारी उठा नहीं पा रहा था तो उसने थोड़ा मुझे दे दिया। पर मैं तो जानती हूँ ना, दुख करता बाप की बच्ची, मैं भी बाबा को दुख दे देती हूँ ना। वो बाबा को नहीं जानता, मैं तो जानती हूँ ना। तो वो दे रहा है क्योंकि वो आत्मा मेरा भाई है, वो दुख सहन नहीं कर पा रहा। तो उसने, जैसे मानो भारी चीज होती है छोटे बच्चों के पास, तो नहीं उठा पाते तो बड़ों को दे देते हैं। तो आपको दुख नहीं देना है, उसके लिए बाबा हमें कौन सी समझ दे रहे हैं कि वो आत्मा इतना जीवन में भारी दुख सहन नहीं कर पा रही है, तो वो थोड़ा आपको दे रही है, लेकिन आपको अपने पास नहीं रखना है। आप मुझे दे दो, आप मुझे देकर ये सोचो कि वो मेरा छोटा भाई है, उसको सहन नहीं हो रहा था और उसको बाबा के बारे में भी नहीं पता है, मुझे तो पता है ना बाबा के बारे में। ठीक है भाई, तूने जो बोला, जो दुख दिया, मैं तो बाबा को जानती हूँ। बाबा ये बच्चे को दुख सहन नहीं, दुख हो रहा है, इसने मुझे दे दिया, आप ले लो बस। तो बाबा हमें समझ भी देते हैं, सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि बस दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना, लेकिन समझ भी देते हैं कि कैसे नहीं लेना, कैसे नहीं देना। इसके लिए हमें, आप जितना सारा दिन बाबा के साथ रहोगे ना और मन ही मन में बातें करते रहोगे, बाबा आपने तो बोला है दुख नहीं लो, वो मुझे दे रहा है, मन में विचार चल रहे हैं, आप ले लो। फिर बाबा से बातें करो, फिर बाबा आपको जरूर कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बुद्धि में टच करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम ज्ञानी समझदार आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक स्थिति में स्थित रहो। हमारे जीवन में हमें हर्षित भी रहना है, गंभीर भी रहना है। कई लोग गंभीर रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते, लेकिन अगर हम बाबा के साथ बातें करेंगे ना, कोई भी आप सोचो सही, मन है तो संकल्प तो चलेंगे ही ना, लेकिन आप खुद ही अपने मन बुद्धि में नहीं सोचो, बाबा को याद करके बाबा से डिस्कस करते रहो। तो अंतर्मुखी भी बनना है, गंभीरता के साथ अंतर्मुखी होकर बाबा से बातें करते रहो, तो हमारे अंदर वो सीरियसनेस भी आती जाएगी हर बात में। और फिर जब हम बाबा से बातें करते हैं ना,
तो हमें जो उत्तर मिलता है उसके कारण हमारे चेहरे पे हर्ष स्मृति आती है, क्योंकि बाबा तो पॉजिटिव एनर्जी, कभी हमें कोई नेगेटिव समझाने दे ही नहीं सकते। तो बाबा हमें ऐसे पॉजिटिव एनर्जी से, ज्ञान से भरपूर कर देते हैं ना, कि किसी की कुछ भी कड़वी बात, कुछ भी ऐसी वैसी बातें, संस्कार स्वभाव को देखते हुए भी हम नहीं देखते, सदा जीवन में हर्षित रहते। दोनों का गुणों का बैलेंस होगा तो हमारी आत्मा की स्थिति एक रस रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।